जय हिंद दोस्तों, मैं लेके आया हूँ साइंस का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको हिला के रख देना, और इतना ज़बरदस्त टॉपिक कि आप पढ़ लेंगे अगर तो आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो शुरू से अंत ले जरूर देखें दोस्तों। हाँ, आपने सही सुना, अगर शुरू से अंत तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का कोई चांस नहीं है। मैं 100% गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी टाइप के जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में सरल रेखाओं में गमन करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड है, सभी प्रकार के परिवर्तित पृष्ठ परिवर्तन के नियमों का एवं अपवर्तित पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे पॉइंट है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा, फिर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन अगला है कि गोलीय लेंस के दो प्रकार होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला पॉइंट, अवतल दर्पण वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। आपने सही सुना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं, और जबकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी ही बनाता है। याद रखिएगा, जबकि उत्तल लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये दोस्तों देखिए, आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण सूत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप याद किए बिना रह नहीं सकते हैं, और याद किए बिना आप लिख नहीं सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। इसमें बता दें कि u जो होता है बिंब का मतलब वस्तु होता है, यानी वस्तु की दूरी होता है। v होता है प्रतिबिंब की दूरी। f होता है दर्पण की फोकस दूरी। और लेंस सूत्र बाबू, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं होता है। दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में इसके बीच माइनस होता है। 1/v - 1/u = 1/f। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई होप आप लोगों को ये याद हो जाए। अब देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार u वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, यानी वस्तु के जो दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। अगला टॉपिक है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रूर इसे कवरेज कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। अगला टॉपिक है बाबू, अगला है कि किसी गोलीय की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है। देखो दोस्तों, आपने सुना होगा F = r/2। तो किसी गोलीय दर्पण की जो होता है फोकस दूरी जो होती है ना, वो करता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिएगा। अगला टॉपिक है किसी गोलीय दर्पण या लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। यानी आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन की कहा जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा। अगला टॉपिक, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में एकदम कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन अइबे करेगा कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंस क्षमता का ये सही मात्रा डायऑप्टर होता है या मीटर होता है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक निर्वात में प्रकाश की अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला लाइन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है, ठीक है, जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला जो टॉपिक है ये भी काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, 4 टॉपिक, ये इसमें से एक MCQ जरूर पूछेगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये टॉपिक चारों के चारों इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है दोस्तों। एक लाइन कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं हम सेकेंड लाइन में, और सेकेंड लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए अगले सबसे पहला इसमें टॉपिक है कि नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी पतली झिल्ली होता है, जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। उस झिल्ली को पता है क्या करते हैं, पारदर्शी झिल्ली या कार्निया कहते हैं उसको, कार्निया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा। अगला है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कार्निया जो होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी या डायफ्राम होता है, जिसे परितारिका कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि परितारिका किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 cm होता है। जो नेत्र का गोलक होता है उसका व्यास जो होता है 2.3 cm होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो रेटिना होता है उस पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। अगला टॉपिक है मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। दोस्तों ये कितने बार पूछ चुका है कि समंजन क्षमता क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो समंजन क्षमता कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मैं सबके बात कर दे रहा हूँ, अब कंप्लीट ही होने वाला है, थोड़ा सा और है। अगला है कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है कि 7 रंगों के वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो 7 रंगों को उतारा जाता है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला टॉपिक है कि प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और आवृत्ति भी न्यूनतम होती है, यानी तरंगदैर्घ्य अधिक होता है बाबू, आवृत्ति कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे MCQ क्वेश्चन आएगा। अगला है कि प्रकाश के बैगनी रंग तरंगदैर्घ्य न्यूनतम और आवृत्ति अधिक होता है, यानी प्रकाश बैगनी जो रंग का होता है ना बाबू, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, आवृत्ति इसका अधिक होता है। देखिए ये दोनों का अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक और आवृत्ति कम, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम और आवृत्ति ज़्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले टॉपिक पर चलेंगे हम, अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है कि प्रिज्म से निर्गत होने वाली प्रकाश का लाल किरण का विचलन न्यूनतम और बैगनी किरण का विचलन अधिकतम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 में आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। आपसे पूछा जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों, तो तारे टिमटिमाने का बस एक ही रीजन है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप, इसको लाल बोल सकते हैं आप, लाल दिखाई देना पृथ्वी के वायुमंडलीय में
प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी सूर्य जब उगने से पहले या डूबने के बाद क्या दिखाई देते हैं, लाल। तो क्यों, तो ये वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला को टॉपिक है बाबू के आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडलीय प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक है, अब ज़्यादा नहीं है। अगला है कि दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष हैं निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष तथा जाड़ा दृष्टि दोष। ये तीनों याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धावस्था में नेत्र की समझने क्षमता क्या होती है, तो घट जाती है। तो दोस्तों जितना ये क्वेश्चन आपने पढ़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।